बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अलैका या हबीब सलाम अलैका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व बुनिहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहीद्दीन व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबिअ सबील मन अनाबा इलैया। सदक़ल्लाहुल बशीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइके सद-ए-एहतराम मिंबर रसूल रौनक अफरोज उलमाए अहले सुन्नत काबिल कदर सामईन हजरात, आए हम और आप इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपने औसारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूबे परवरदिगार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूदो सलाम का तोहफ़े अक़ीदत पेश करें और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हुसूल निजात के लिए एक मरतबा और पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा खैर व बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजराते गिरामी, आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम काफिला जलवा फिगन है, जिनमें खुसूसियत के साथ फरीदुल खुतबा, जुब्दतुल फज़ला, अजीजुल उलमा, फ़क़ीह फ़क़ीदुल मिसाल हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब किबला मद्दा ज़िल्लहु नूरानी, जिनके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से हम तमामी हजरात अपनी नेकियों में इजाफा फरमा रहे हैं।
और साथ ही साथ फिदाए आशिके फिदाए हुजूर शोएबुल औलिया व मजहर शोएबुल औलिया वाजिबुल एहतराम हजरत अल्लामा अशाह मोहम्मद मकबूल अहमद साहब किबला फैजी मद्दाजिल्लहु नूरानी, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में उलमाए अहले सुन्नत को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और इनके इल्मी फैजान से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आइए हस्बे मामूल नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा के चंद बंद मुझसे भी आप तमामी हजरात समात फरमा लें। फज़िल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़िल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़िल रब्बुल औला और क्या चाहिए, और मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फज़िल रब्बुल औला और क्या चाहिए। और दामने मुस्तफा जिनके हाथों में हो, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में हो, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में हो, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और उनके दरबार की हाज़िरी हो गई, उनके दरबार की हाज़िरी हो गई, उनके दरबार की हाज़िरी हो गई, और मिल गया दुआ और क्या चाहिए, मिल गया दुआ और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और भीख दे कर मुझे मेरे सरकार ने, भीख दे कर मुझे मेरे सरकार ने, भीख दे कर मुझे मेरे सरकार ने, और मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए,
मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। हजरात, आइए सबसे पहले मौलल हुमाम इमाम अहली सुन्ना मुजद्ददी शरीयतिल आतिरा मुअय्यद मिल्लत ताहिरा साहिब हुज्जतुल काहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाते रसूलिल्लाह शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के कलाम से बयान का आगाज हो। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, सुनी सुनी चराग लेके, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जना बनेगी महिब्बाने चार यार की कब्र, जना बनेगी महिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। पड़ी है अंधे को आदत कि शोरबे ही से खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। हजरात, आज का ये अजीमुल शान रहमतो नूर में डूबा हुआ उर्स सरापा कुद्स, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं, अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और साहिब उर्स के फैजान से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। हजरात, आइए थोड़ी देर तिलावत करदा आयते करीमा के तनाजुर में आप तमामी हजरात से खिताब करने की सादत हासिल करूं। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, पैरवी करो उसके रास्ते की जो मेरी तरफ रुजू लाए। हजरात, वलमाए तफासीर फरमाते हैं कि इस आयते करीमा में जो अनाबा इलैया है, इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जाते बाबरकात है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इनाबत इल्लाह देखनी है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत तैयबा का मुताला करना होगा, तब जाकर के पता चलेगा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इनाबत इल्लाह की क्या शान है। तो आइए आप तारीख उठा करके देखें। तारीख शाहिद है कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुशर्रफ ब इस्लाम हुए तो हैते साद बिन अबी वकास, हैते तलहा, हैते जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, जो अक्लमंदी और दुनियावी वजाहत कारोबारी महारत में
मक्का शरीफ के सरबराउर्दा लोग थे। ये लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर के दरियाफ्त किया, ए अबू बकर सिद्दीक, क्या तुमने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी है? क्या उन पर ईमान ले आए हो? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, हाँ मैं उन पर ईमान ले आया हूँ। ये जवाब सुनते ही सीधे आकाए करीम की बारगाह में ये लोग हाजिर हुए, कलमे तैयब पढ़ा और मुसलमान हो गए। यहीं से पता चला कि मक्का के वो दानिशमंद, मक्का के उन दानिशमंदों के नजदीक है इस्लाम की सदाकत और हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील यही थी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा दाना और बीना इंसान ने इस्लाम कबूल फरमा चुका है। हजरात, जब ये लोग हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुताबियत करते हुए कलमे तैयब पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए, तो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैहा, पैरवी करो उसके रास्ते की जो मेरी तरफ रुजू लाए। हजरात, ये अबू बकर सिद्दीक हैं कि अगर आप दामन इस्लाम से वाबिस्ता हो रहे हैं तो इस्लाम की हक्कानियत को समझा जा रहा है। आप दामन इस्लाम से वाबिस्ता हो रहे हैं तो इस्लाम की सदाकत को समझा जा रहा है। लेकिन इसी जमीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे बहुत सी ऐसी जमातें पैदा हो चुकी हैं कि अगर अबू बकर को अबू बकर सिद्दीक कह दो तो जालिमों का सीना फटने लगता है, सीने पे सांप लौटने लगता है। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक ना कहो, अगर कहना हो तो अबू बकर इब्ने कहाफा कहो। लेकिन एक खुशअकीदा मुसलमान हो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक कह करके बुला रहे हैं, सिद्दीक के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमा रहे हैं, सिद्दीक के खिताब से नवाज रहे हैं। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक फरमा रहे हैं। और नबी के फरमान का ये आलम है कि जमीन धस सकती है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, सूरज बजाय पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, मगर रसूल का फरमान कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए तो बरेली का ताजदार पुकार उठा कि वो ज़बान जिसको सबे कुल की कुंजी कहे उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक फरमा रहे हैं। आइए हदीस पाक आप देखते चलें। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा है। आपके हमरा है अबू बकर सिद्दीक हैं, है उमर इब्ने खत्ताब है, उस्मान गनी है। ये तीनों सहाबी आकाए करीम के हमराह हैं। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ को अपने कुदूमे मैमनते लुजूम से सरफराज फरमाते हैं तो पहाड़ हिलने लगा। और जब पहाड़ हिलने लगता है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहाड़ से मुखातब होकर के फरमाते हैं उसकुन ठहर जा। रसूल गिरामी वकार का हुक्म पाना था कि जो पहाड़ हिल रहा था वो पहाड़ ठहर जाता है। कहाँ है वो दज्जाल जो ये कहता है कि जिसका नाम मोहम्मद अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, ये नबी का पावर नहीं तो और क्या है, ये रसूल हाशमी के इख्तियार नहीं तो क्या है। आकाए करीम फरमाते हैं उसकुन ठहर जा। रसूल गिरामी वकार का हुक्म पाते ही पहाड़ ठहर जाता है। आका फरमाते हैं उसकुन फइन्नमा अलैका नबीउन व सिद्दीकुन व शहीदा। ए उहद पहाड़ का तुझे मालूम नहीं कि तुझ पर एक नबी और एक सिद्दीक दो शहीद जलवागर
कर है। शारहीन हदीस का कहना है कि नबी से मुराद आका की जात है, सिद्दीक से मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात है। पता चला कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक फरमा रहे हैं। आका फरमाते वो शहीदान तो शहीद जलवागर हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो शहीद जलवागर है। जब नबी से मुराद आका की जात है, सिद्दीक से मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात है, तो आका शहीदान किसको कह रहे हैं? तारीख ये बता रही है, हदीस पाक का तेवर ये बता रहा है कि उमर इब्ने खत्ताब भी बहयात है, उस्मान गनी भी बहयात है। आखिर आका शहीदान किसको फरमा रहे हैं? न अबू बकर सिद्दीक एतराज कर रहे हैं, न उमर इब्ने खत्ताब मोतरिज हो रहे हैं, न उस्मान गनी एतराज कर रहे हैं। ये तीनों सहाबी खामोश हैं। इन तीनों सहाबी की खामोशी पर रोशनो बैन दलील ये है कि अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था कि अल्लाह ताला अपने हबीब को इल्मे गैब अता फरमाया है। उमर इब्ने खत्ताब का अकीदा था अल्लाह अपने हबीब को इल्मे गैब अता फरमाया है। उस्मान गनी का अकीदा था कि अल्लाह अपने हबीब को इल्मे गैब अता फरमाया है। ए मुसलमानों, हम लोग अपने नसीबे पर जितना नाज करे उतना कम है, इसलिए कि जो अकीदा अबू बकर सिद्दीक का था, जो अकीदा उमर इब्ने खत्ताब का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, जो अकीदा तमाम सहाबा का था, वही अकीदा तो हम जमाते अहले सुन्नत का है। इसीलिए तो बरेली का ताजदार पुकार उठा कि अहले सुन्नती का है पेड़ा पारी असहाबे हुजूर, और नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते वो शहीदान दो शहीद जलवागर हैं। अल्लाहु अकबर। पता चला कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा हो करके मुस्तकबिल की निशानदेही फरमा रहे हैं, आने वाले जमाने की खबर दे रहे हैं। ए उमर इब्ने खत्ताब तुम्हें शहीद किया जाएगा, ए उस्मान गनी तुम्हें शहादत का जाम पीना है। तारीख उठा करके देखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसको जिसको फरमा रहे हैं। उमर इब्ने खत्ताब जामे शहादत नोश किए कि नहीं? उस्मान गनी ने शहादत का जाम पिया है कि नहीं पिया है? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा हो करके आने वाले जमाने की खबर दे रहे हैं। ये नबी का इल्म पाक नहीं तो और क्या है? इसीलिए तो आला हजरत है, अजीमुल बरकत है, इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब था तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरों। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पाक पर आज नुक्ताचीनी की जा रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पाक के ताल्लुक से ये कहा जा रहा है कि नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। रसूले गिरामी वकार को खबर नहीं है, दीवार के पीछे की खबर नबी को नहीं है माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन आइए आप हदीस पाक सुनिए। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन सजी हुई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में रौनक अफरोज है। ये सहाबा है प्यारे, सहाबा किस्मत के बहुत धनी थे। सहाबा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे बद्दुहा की ज़ियारत कर रहे हैं। सहाबा आकाए करीम के मलफूजाते तैयबात से अपने कुलूब को मुस्तनीर फरमा रहे हैं। सहाबा किस्मत के बहुत धनी थे, इसलिए धनी थे प्यारे, इसमें इतने धनी थे कि सहाबा की किस्मत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। इसलिए कि सहाबा अगर एक तरफ कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ साहिब कुरान की दीद फरमा
रहे हैं, सहाबा अगर एक तरफ नमाज अदा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मेराज की रात में नमाज का तोहफा लाने वाले मुकद्दस रसूल के मुकद्दस चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं। इसीलिए तो हफीज जालंधरी कहता है कि सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईदी होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था नबी की दीदी होती थी। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा बैठे हुए रुखे वद्दुहा की ज़ियारत कर रहे हैं। इतने में आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा बताओ औरतों में सबसे बेहतरीन औरत कौन है? अल्लाहु अकबर। यहाँ दो रवायतें प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औरतों के लिए बेहतरीन जेवर क्या है, और दूसरी रवायत में है औरतों में सबसे बेहतरीन औरत कौन है? अल्लाहु अकबर। ये सहाबा बैठे हुए हैं, हज़रत अली शेर खुदा फातिह खैबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, अबू अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सारे सहाबा बैठे हुए हैं, किसी से जवाब नहीं बन पा रहा है। चंद सातों के बाद में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा जाओ सोच करके कल आना और कल बताना। अल्लाहु अकबर। ये कह करके आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अपने हुजरे मुबारका की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। सहाबा भी अपने अपने हुजरे मुबारका की तरफ जा रहे हैं। ये मौलाए कायनात शेर खुदा हैं, जब अपने हुजरे की तरफ बढ़ते बढ़ते और अपने कमरे में दाखिल होते हैं तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी थी, लेकिन जैसे अली शेर खुदा कमरे में दाखिल होते हैं तो खातून जन्नत अली की ताजीम में खड़ी हो जाती है। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अली की ताजीम में खड़ी होकर के क़यामत तक के इस्लाम की शहजादियों को ये पैगाम दे रही है, ए इस्लाम की शहजादियों, अपने शौहरों की इज्जत करती रहना, अपने शौहरों की ताजीम करती रहना। अल्लाहु अकबर। ये खातून जन्नत है, अली की ताजीम में खड़ी है। अल्लाहु अकबर। आज अगर आज के रसूल है, अगर नबी की ताजीम में खड़ा हो रहा है, क़याम ताजीमी कर रहा है, तो उसे बिदाती कहा जा रहा है, उसके ऊपर शिर्क के फतवे लगाए जा रहे हैं। मैं उन दज्जालों से कहना चाहता हूं, अरे जब उम्मती की ताजीम में खड़ा हो सकता है तो उम्मती अपने नबी की ताजीम में क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? अगर उम्मती की ताजीम में खड़ा हो सकता है तो उम्मती अपने नबी की ताजीम में बदर्जे औला खड़ा हो सकता है। अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की निगाह जब अली के चेहरे पे पड़ती है तो अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा कबीदा खातिर है, चेहरा उदास है। उदासी देख करके खातून जन्नत कहती हैं, ए अली शेर खुदा, उदासी की वजह क्या है? उदासी का सबब क्या है? आखिर वजह क्या है? आपका चेहरा उदास क्यों है? अल्लाहु अकबर। अली शेर खुदा फरमाते हैं, ए खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, मामला ये है कि आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सहाबा के झुरमुट में एक सवाल किया है जिसका जवाब सहाबा में से किसी ने नहीं दिया और मैं भी जवाब ना दे पाया। हालांकि नबी मेरे बारे में फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। आका मेरे बारे में फरमाते हैं, अना मदीनतुल हिकमत व अलीउन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। ये अली है प्यारे, अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जात वो जात है कि जिसको रसूल हाशमी बाबी इल्म फरमा रहे हैं। अली की जात वो जात है कि जिसको रसूल हाशमी बाबी हिकमत फरमा रहे हैं। अली की जात वो जात है कि जिसके बारे में आका फरमाते हैं, अंता अखीउन फी दुनिया वल आखिरा, ए अली दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई हो। ये अली है प्यारे, इसीलिए तो मैं ये कहा करता हूं कि अली
शेर खुदा के फजाइलो मराती हाथे बयान नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि अली अल्लाह की तेगे मसलूल है, अली मर्द मकबूल है, अली नफ्से रसूल है, अली जोसे बुतूल है, अली खलीफतुल मुसलमीन है, अली वसीला व दुनिया व दीन है, अली मार्फत का आसमान है, अली शमए इरफान है, अली गुलशने मोहम्मद का बागबान है, अली मोहम्मद का दर का पहलवान है, और ऐसा पहलवान कि खैबर का किला चीख कर देता है गवाही, कुछ शक नहीं की कुव्वत है यज़दान अली है, ऐसा पहलवान कि जिनको बहादुरी का तमगा मिला, शाह मर्दा शेरे था, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, अल्लाहु अकबर। अली शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसे इतना फरमाते हैं, खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ए अली शेरे खुदा, आखिर आकाए करीम ने क्या सवाल किया है? अली शेरे खुदा सवाल बताते हैं, और जैसे खातूने जन्नत सवाल सुनती हैं तो खातूने जन्नत कहती है, अली मुस्कुरा दो जवाब मैं बताती हूँ, तो अली मुस्कुरा देते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। अली शेरे खुदा मुस्कुराते हैं तो कायनात मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर। अली शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हा अब मुस्कुरा रहे हैं। खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जवाब बताती है। हदीस पाक का मैं मफ़हूम आप तक पहुंचा रहा हूं, मफ़हूम हदीस आप सुनते चलिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अली शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हा खड़े हुई है। खातूने जन्नत कहती है, ए अली शेरे खुदा, औरतों में सबसे बेहतरीन औरत वो है जो इस कदर पर्दा करे, इतना पर्दा करे कि गैर महरम की निगाह न उस पर पड़े न उसकी निगाह उस पर पड़े। जो औरत इस कदर पर्दा करती है, यही औरत है, वही औरत है, औरतों में सबसे बेहतरीन औरत है। अल्लाह अकबर। ये पर्दे के ताल्लुक से खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा फरमाती है कि औरतों में सबसे बेहतरीन औरत वो है जो इतना पर्दा करे कि गैर महरम उसको न देखे न वो गैर महरम को देखे। अल्लाह अकबर। लेकिन आज बेपर्दगी का हाल ये है कि हमारी इस्लामी मार बहनें उरियानियत के साथ घूमती हुई नजर आ रही है, बेनकाब चलती हुई नजर आ रही है, मार्केटिंग करती हुई नजर आ रही है। मैं अपनी इस्लामी मार बहनों से ये कहना चाहता हूँ, ए मेरी इस्लामी मार बहनों, पर्दे में रह करके जिंदगी गुजारो, इसलिए कि पर्दा ही तुम्हारे लिए बेहतरीन जेवर है, पर्दा ही तुम्हारे वकार को बुलंद करेगा, पर्दा करने से तुम्हारी इज्जत में दोबालगी पैदा होगी। आइए जरा देखते चलिए, हालात का तकाजा है और हालात पर आप एक हदीस से पाक है, आप सुन लीजिए। आज हाल ये हो गया है, हमारी इस्लामी मार बहनें उरियानियत के साथ चलती हुई नजर आ रही है, अपने शोहरों की अमानतों को, अपने शोहरों को अमानतों को बर्बाद करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी की बारगाह में चंद औरतें आई, आने के बाद अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मर्दों को मैदान जंग में जाने की इजाजत है, मर्द मैदान जंग में जा सकता है तो दुश्मन से तलवारें चला करके जिहाद का सवाब हासिल कर सकता है, जिहाद के सवाब का मुस्तहिक हो सकता है। हम औरतों को मैदान जंग में जाने की इजाजत नहीं है, हम औरतें जिहाद के सवाब से महरूम हो रही हैं, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए। अल्लाह अकबर। यहीं पर आप गौर कीजिए प्यारे, उस वक्त की इस्लाम की शहजादियां थी, उनका ये अकीदा था, ये रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह है, ये मुज़म्मिल व मुदस्सिर की बारगाह है, ये ताहा यासीन की बारगाह है, ये बशीर व नज़ीर की बारगाह है, ये सारी कायनात के मालिक हो मुख्तार की बारगाह है। इस बारगाह में चाहे दुनिया का सवाल किया जाए, चाहे आखिरत का सवाल किया जाए, कोई साइल आज तक है रसूल हाशमी की बारगाह से लफ्ज़े ना नहीं सुना है और ना ही खाली दामन लौटा है। इसीलिए तो बरेली का ताजदार पुकार उठा कि वाह क्या झूठो करम है शहबत तेरा, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह क्या झूठो करम है शहबत तेरा, और नहीं सुलता ही नहीं मांगी
आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरतें अपने घर की चहारदीवारी में रहकर अपने शौहर की अमानत की हिफाजत करती रहे, उस औरत को घर बैठे जिहाद का सवाब मिल जाएगा। ये हमारे उलमा बैठे हुए हैं। ज़ुब्दतुल फज़ला अल्लामा मसीहुद्दीन साहब किबला मद्दाज़िल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा है। आप पूछिए यहाँ अमानत से मुराद है दुनिया का सासा नहीं है। यहाँ अमानत से मुराद है घर की चीज नहीं है, घर का सामान नहीं है, बल्कि यहाँ अमानत से मुराद है औरत की खुद इज्जत है, औरत की खुद आबरू है। यानी जो औरत है अपने घर की चहारदीवारी में रहकर अपनी इज्जत की हिफाजत करती रहे, अपने आबरू की हिफाजत करती रहे, अपनी इस्मत के पैरहन को दागदार होने से महफूज रखे, वही उस औरत को घर बैठे जिहाद का सवाब मिल जाएगा। और ये रसूल हाशमी का फरमान है और जो कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए तो आला हजरत है अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि वो दाहत जिसकी हर बात वही है खुदा और चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। रब ताला कुरान में इरशाद फरमाता है वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैहा, पैरवी करो उसके रास्ते की जो मेरी तरफ रुजू लाए। हजरात इस पुरफतन दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत में अंधे होकर के अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करते हैं, अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में तबर्राबाजी करते हुए नजर आते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत है उस वक्त काम आएगी प्यारे जब सीने में अबू बकर की मोहब्बत होगी, सीने में उमर इब्ने खत्ताब की मोहब्बत होगी, उसी वक्त है अली की मोहब्बत काम आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार हुजूर आसिफे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिरदौसी दूल्हा, फिरदौसी दूल्हा, मखदूमी दूल्हा हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला, हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात हजरात ही हमारी और आपकी मुश्तरका सआदत मंदी है, फिरोज बख्ती है कि आपके दयारे मोहब्बत में आज पीरे तरीक़त खिज़रे राहे शरीयत हजरत अल्लामा शाह सैयद आसिफ मियां साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहु नूरानी फिरदौसी जलवा फिगन हैं, जिनके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से हम तमामी हजरात अपने तारीख कुलूब को मुस्तनीर फरमा रहे हैं। हजरात ये हसनी और हुसैनी सैयद हैं और हसनी और हुसैनी सैयद के तारीफ में आला हजरत अजीमुल बरकत बयान फरमाते हैं। नबवी में है अलवी फसल पुतूली गुलशन, नबवी में है
अलवी फसल पुतूली गुलशन और हसनी फूली हुसैनी है महकिना तेरा, महकिना तेरा। हसनी फूली हुसैनी है महकिना तेरा, महकिना तेरा। और दूसरी जगह आला हजरत आले रसूल की तारीफ इस अंदाज में फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाकी में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी आप सुनते चलिए और आले रसूल के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत भी आप करते रहिए। हज़रात सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत है, जरूरी है प्यारे, लेकिन जहां अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत जरूरी है, वहीं पर अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत भी जरूरी है, वहीं पर उमर इब्ने खत्ताब की मोहब्बत जरूरी है, वहीं पर उस्मान गनी की मोहब्बत जरूरी है। आज कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत में अंधे होकर के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में तबर्राबाजी करते हुए नजर आते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ है और आले रसूल की मौजूदगी में ये कह देना चाहता हूं कि खुदा की कसम अली की मोहब्बत उस वक्त तक काम नहीं आएगी जब तक कि अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत सीने में ना हो। आप कहोगे कहां लिखा है, मैं कहूंगा तारीख उठाओ और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यारगार अबू बकर सिद्दीक का मकाम पहचानो। अल्लाहु अकबर। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ले जा रहे थे, मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर से मुलाकात हो जाती है। जैसे अली के चेहरे को अबू बकर सिद्दीक देखते हैं तो अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराने लगे, और जब अबू बकर का मुस्कुराना देखते हैं मौलाए कायनात शेर खुदा तो मौलाए कायनात शेर खुदा मुस्कुराने की वजह पूछ रहे हैं। ए अबू बकर सिद्दीक है, मुस्कुराने का सबब क्या है, मुस्कुराने की वजह क्या है? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं अली, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस याद आ गई, नबी का फरमान याद आ गया, इसलिए कि रसूल हाशिमी इरशाद फरमाते हैं कि जिस जब तक अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पुलसराज से गुजरने की चिट्ठी नहीं देंगे उस वक्त तक कोई पुलसराज से पार नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये अली की फजीलत है प्यारे, अली की फजीलत अपनी जगह पर बरहक है प्यारे। अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फजीलत में अबू बकर सिद्दीक नबी का फरमान सुना रहे हैं। ए अली शेर खुदा तुम्हारा मकाम तो ये है कि नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अली शेर खुदा पुलसराज से गुजरने की चिट्ठी नहीं देंगे वो पुलसराज को पार ही नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। ये सुन करके अली शेर खुदा फातिह खैबर भी मुस्कुराने लगे, और जब अली शेर खुदा मुस्कुराने लगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी मुस्कुराने की वजह पूछी, मुस्कुराने का सबब पूछा तो अली शेर खुदा फरमाते हैं कि आपको देखने के बाद में मुझे भी नबी का फरमान याद आ गया, मुझसे आका ने फरमाया है, मुझसे आका ने फरमाया था ए अली शेर खुदा उसी को पुलसराज से गुजरने की चिट्ठी देना कि जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत है, अबू बकर की मोहब्बत होगी। अब यहीं पर मुझे कह लेने दिया जाए ये अली का फरमान है, अगर अली से मोहब्बत करते हो, अली शेर खुदा की मोहब्बत तुम्हारे सीने में है तो अली के फरमान पर भी अमल करो। अली शेर खुदा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया था अली उसी को पुलसराज से गुजरने की चिट्ठी देना जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ए मुसलमान हो,
अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी को पुलिसरा से गुजरने की चिट्ठी देंगे जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत होगी। यहीं से पता चला कि अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत है उस वक्त रंग लाएगी जब सीने में अबू बकर की मोहब्बत होगी, उमर इब्ने खत्ताब की मोहब्बत होगी, उस्मान गनी की मोहब्बत होगी। खुलफाए सलासा की शान में गुस्ताखी करके, खुलफाए सलासा की शान में तबर्राबाजी करके अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की से मोहब्बत के दावा अगर तुम कर रहे हो तो अली के मोहब्बत के दावे में तुम झूठे हो, इसलिए कि मौलाए कायनात का सच्चा आशिक वही है। मौलाए कायनात शेर खुदा का सच्चा चाहने वाला वो है कि जिसके सीने में खुलफाए सलासा की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं हजरत। आज अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में तबर्राबाजी की जा रही है। अरे अली का फरमान सुनो, अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की कसम इस्लाम के दामन में आज तक कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ ही नहीं जो अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा, अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा पाक हो, अबू बकर से ज्यादा मुतहर हो, अबू बकर से ज्यादा अफजल हो। ये कौन कह रहा है? ये अली शेर खुदा फरमा रहे हैं कि इस्लाम के दामन में आज तक कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है जो अबू बकर से अफजल हो। ए मुसलमान हो, अली तो ये कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक से अफजल आज तक इस्लाम के दामन में कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है जो अफजल हो। और आज अफजलियत के ताल्लुक से बहसें की जा रही है। अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत उसी वक्त काम आएगी जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत सीने में होगी। रब ताला कुरान में फरमाता है वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, पैरवी करो उसके रास्ते की जो मेरा महबूब है। हजरात आइए एक तारीख आप सुन लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम क्या है। यही अबू बकर सिद्दीक हैं, अपने मोतकदी और मुहिब्बीन के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इतने में एक नाबीना आया और नाबीना साइल आता है और करीब खड़े होकर के आवाज देता है अल्लाह का कौन ऐसा बंदा है जो मेरा सवाल पूरा कर दे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं तेरा सवाल क्या है? उसने कहा हमारे बच्चे फाका कर रहे हैं, हमारे बच्चों के खाने पीने का सामान नहीं है कोई अल्लाह का बंदा जो मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम कर दे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं तुम्हारे बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करने का जामिन हो रहा हो। इतना कहा जैसे अबू बकर सिद्दीक ने फिर वो साइल दूसरा सवाल कर दिया आए कोई अल्लाह का बंदा जो मेरा दूसरा सवाल पूरा कर दे। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? उसने कहा हमारे घर में एक जवान लड़की है, लड़की की शादी का खर्चात मुहैया नहीं हो पा रहा है, इंतजामो इंतजाम नहीं हो पा रहा है। हाय कोई अल्लाह का बंदा जो मेरी बच्ची की शादी के अखराजात का जामिन हो जाए, जिम्मेदार हो जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं तेरी बच्ची की शादी के अखराजात का जामिन हो रहा हो। उसके दोनों सवाल जब पूरे हो गए और जब दोनों सवाल उसके पूरे हो जाते हैं अब वो रोने लगा और जब वो रोने लगता है प्यारे उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यारगार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जब तेरे दो सवाल पूरे हो गए, तेरे दोनों सवाल पूरे हो गए तो रोने की वजह क्या है? उसने कहा काश कि मेरी तीसरी तमन्ना भी पूरी हो जाती, काश कि मेरी तीसरी आरज़ू भी पूरी हो जाती। अबू बकर फरमाते हैं तेरी तीसरी आरज़ू क्या है, तेरा तीसरा सवाल क्या है? उसने
कहा मेरी तीसरी आरज़ू ये है कि मेरे सामने अबू बकर सिद्दीक होते और अबू बकर सिद्दीक मेरे सामने होते, मैं अबू बकर के करीब हो जाता। और अबू बकर सिद्दीक थे, दाढ़ी शरीफ को अपने हाथ में लेकर के रब ताला की बारगाह में दुआ करता, ए परवरदिगार ये तेरे हबीब की यारगार अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी शरीफ है, मौला इसके सदके में और मेरी आंख में बीनाई अता फरमा दे। इतना सुनना था, अबू बकर फरमाते हैं कि तेरा तीसरा सवाल भी पूरा हो गया, तेरी तीसरी तमन्ना पूरी हो गई, इसलिए कि जो सामने खड़ा है वो कोई और नहीं है, अबू बकर सिद्दीक अकबर ही है। अल्लाह अकबर। अब इतना सुना, आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते अबू बकर के बिल्कुल करीब हो जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी शरीफ को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, ए परवरदिगारे आला ये तेरे हबीब की यारगार अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी शरीफ है, मौला इस दाढ़ी के सदके में अपने हबीब की यारगार अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी शरीफ के सदके में मेरी आंख में बीनाई अता फरमा दे, मेरी आंख में रोशनी अता फरमा दे। अभी ये दुआ करके अपने हाथ को चेहरे पे मल रहा है। तारीख लिखने वाला लिख रहा है, मुअर्रिख का बयान है, तारीख शाहिद है, किधर वो अपने हाथ को चेहरे पे मलता है उधर उसके आंख में बीनाई आ जाती है, उसकी आंख में रोशनी आ जाती है। यहीं पर मुझे कह लेने दिया जाए कि जब अबू बकर सिद्दीक के दाढ़ी शरीफ था, ये मकाम है प्यारे कि आपके दाढ़ी शरीफ के वसीले से अगर दुआएं की जाए तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है, तो जाते रसूल का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, पैरवी करो उसके रास्ते की जो मेरी तरफ रुजू लाए। तो अल्लाह के महबूब बंदों के नक्शे कदम पर हमें और आपको चल करके जिंदगी गुजारना चाहिए। सरकार शोएबुल औलिया अली रहमा का जब नाम लिया जाता है, फिदाए शोएबुल औलिया कहा जाता है, तो आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश नजर आते हैं, जिनका चेहरा हशाश बशाश है नजर आने लगता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं आप तमामी हजरात हैं, हाथ उठा करके बताएं कितने ऐसे लोग हैं जो सरकार शोएबुल औलिया को मानते हैं। तो हर आदमी हाथ उठाएगा, उठाइए आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो सरकार शोएबुल औलिया को मानते हैं, सरकार मजहर शोएबुल औलिया को मानते हैं। आप लोगों ने हाथ उठा करके ये साबित कर दिया कि हम लोग सरकार शोएबुल औलिया अली रहमा को मानते हैं, मजहर शोएबुल औलिया को मानते हैं। पलट करके अगर मद्दाह खैरुल अनाम और अब्दुर्रहमान साहब ने आपसे ये सवाल कर लिया, एक सवाल मैं भी कर रहा हूं, मोहम्मद अली निजामी ने सवाल किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो सरकार शोएबुल औलिया को मानते हैं, तो आप लोगों ने हाथ उठा करके बता दिया कि हम लोग हैं सरकार शोएबुल औलिया को मानते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो सरकार शोएबुल औलिया की मानते हैं। बताइए कितने ऐसे लोग हैं। अरे भाई करीब आ जाइए आप लोग, इसलिए कि आले रसूल के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए और आले रसूल के मलफूजात तैयबात से अपने कुलूब को मुस्तरीद भी कीजिए। तो कितने लोग हैं जो सरकार शोएबुल औलिया की मानते हैं। आप लोग मानते हैं, सोच समझ करके बोलिएगा। की का मामला है, को का मामला नहीं है। की और को में बहुत फर्क है। जब को के बारे में पूछा गया तो आप लोगों ने हाथ उठा करके बता दिया, कोई एतराज नहीं किया।
कोई मोतरिज नहीं हुआ। लेकिन जब की बात आई है तो आप लोग हाथ भी नहीं उठा रहे हैं। इससे पता चला कि आपको जानकारी है कि की और को में बहुत फर्क है। सरकार शोएबुल औलिया को आप लोग मानते हैं, ये बात सही है प्यारे। सरकार शोएबुल औलिया को आप मानते हैं, ये बात सही है। मगर कितने ऐसे लोग हैं कि जो सरकार शोएबुल औलिया की मानते हैं, तो की मानने वाले बहुत कम लोग हैं प्यारे। इसलिए कि जो सरकार शोएबुल औलिया की मानेगा वो नमाजों की पाबंदी करेगा। जो सरकार शोएबुल औलिया की मानेगा वो रोजा रखेगा। जो सरकार शोएबुल औलिया की मानेगा वो शबे बारात में और मटर गश्ती नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह की बारगाह में अपने जबीनी अकीदत को टेक करके रब को राजी करेगा। जो सरकार शोएबुल औलिया की मानेगा वो शरीयत मुतहरा पर अमल करके जिंदगी गुजारेगा। जो सरकार शोएबुल औलिया की मानेगा वो शराब के करीब नहीं जाएगा। जो सरकार शोएबुल औलिया की मानेगा वो जुआ के करीब नहीं जाएगा। जो सरकार शोएबुल औलिया की मानेगा वो बुराइयों से अपने वजूद को बचाएगा। लिहाजा है मुसलमान हो, जिस तरीके से आप तमामी हजरात सरकार शोएबुल औलिया को मानते हैं, उसी तरह सरकार शोएबुल औलिया की मानना शुरू कर दो। और खुदा की कसम, जिस तारीख से मुसलमान अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की मानना शुरू कर देगा, तो हर तरफ से आवाज आनी शुरू हो जाएगी कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सरकार शोएबुल औलिया की भी मानो, ये सरकार शोएबुल औलिया हैं। एक मर्तबा अपने मुर्शिद इजाजत सरकार सिद्दीन की यानी अब्दुल लतीफ सरथनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। और हाजिर हुए कुछ देर आपकी ज़ियारत करते रहे। जब जाने लगे तो सरकार सिद्दीन ने सरकार शोएबुल औलिया के हाथ को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद फरमाया, बेटा नमाज तो नमाज है, तकबीर औला भी ना छूटे, यही नमाज अल्लाह से मिला देगी। हजरात, इतना सरकार सिद्दीन ने सरकार शोएबुल औलिया से फरमाया। सरकार शोएबुल औलिया अपने मुर्शिद इजाजत है कि इस फरमान पर इस कदर अमल पैरा हुए, इस कदर अमल पैरा हुए कि 48 साल जिंदगी आपका मुताला कीजिए। 48 साल तक सरकार शोएबुल औलिया चाहे सफर में रहे, चाहे हसर में रहे, सरकार शोएबुल औलिया की जमात तो जमात, तकबीर औला नहीं फौत हुई है। ये सरकार शोएबुल औलिया है प्यारे। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार शोएबुल औलिया कि अगर आप हजरात नारा लगा रहे हो तो सरकार शोएबुल औलिया की जिंदगी पे अमल करके आप जिंदगी गुजारो, तब आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, तब आपको फायदा मिलेगा। रब ताला कुरान में इसीलिए फरमाता है, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, पैरवी करो उसके रास्ते की जो मेरी तरफ रुजू लाए। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के रास्ते की हमें और आपको पैरवी करनी चाहिए। वहाबियों से, देवबंदियों से अपने आप को बचाओ, न उनको अपने पास आने दो, न उनके पास आप जाओ। इसलिए कि ये ऐसी कौम है कि अगर ये आपके दरमियान आकर के बैठना शुरू करेगी तो बदअकीदगी का जहर फैला करके आपके ईमान को मुतजलजल करके रख देगी। लिहाजा मुसलमानों, बदअकीदों से अपने आप को बचाओ। आज जमात अहले सुन्नत का जब कोई आलिम या कोई पीर ये कहता है कि वहाबियों को गांव में ना आने दो, देवबंदियों को गांव में ना आने दो, अगर वहाबियों की जमात गांव में आ रही है, देवबंदियों की जमात तबलीग करने के लिए अगर गांव में आ रही है तो उसे आने न दो। तो हमारे कुछ भाई ऐसे हैं, अगर मौलाना मकबूल साहब किबला फैजी अगर ये कह रहे हैं कि मत आने दो वहाबियों की जमात को, मत आने दो देवबंदियों की जमात को, तो हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो ये कह दिया करते हैं, ये तो आप गलत कह रहे हो, वहाबी की जमात हमारे गांव में आ रही है, देवबंदियों की जमात
जमात मस्जिद में आ रही है तो तबलीग करने के लिए आ रही है, अल्लाह उसके रसूल की बातें बताने के लिए आ रही है, हमारे फायदे के लिए आ रही है। लेकिन यह आपकी गलत फहमी है, यह आपका ख्याल खाम है प्यारे, इसलिए कि आप अगर गौर किए होते तो उलमा अहले सुन्नत के कौल की तरदीद आप ना करते। आप गौर कीजिए, आप तजर्बाकार भी है, आप दुनिया को देखे हुए हैं, आप बताइए है कोई ऐसा इस मजमा में जो ये बता दे और ये देखा हो कि कोई देवबंदी तबलीग करने के लिए और वहाबी के गांव में गया हो, या कोई वहाबी तबलीग करने के लिए देवबंदी के गांव में गया है। जितने फिरकाए बातला है एक दूसरे की यहाँ तबलीग करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि जितने फिरकाए बातला है सब तबलीग करने के लिए सुन्नी ही के गांव में आ रहे हैं। वहाबी आ रहा है तो सुन्नी के गांव में, देवबंदी आ रहा है तो सुन्नी के गांव में, राफजी आ रहा है तो सुन्नी के गांव में, कादियानी आ रहा है तो सुन्नी के गांव में। कभी आपने गौर किया कि आखिर तबलीग करना है तो एक दूसरे के पास क्यों नहीं जाते हैं, सब भागे हुए सुन्नी के पास क्यों आते हैं? तो आइए इसे समझाने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी की एक तारीख है बयान करके रुखसत हो जाओ। यही इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपके बारगाह में एक पादरी आता है, आने के बाद सवाल करता है, ए इमाम आजम अबू हनीफा, आप लोग नमाज में सजदे सहव क्यों करते हैं? आप फरमाते हैं सजदे सहव इसलिए करता हो कि वाजिब शय छूट जाता है, वाजिब शय छूटने पर हम लोग नमाजों में सजदे सहव करते हैं। कहा वाजिब शय छूटता कैसे है? आप फरमाते हैं जहन मुंतशिर हो जाता है। कहा जहन मुंतशिर क्यों होता है? तो उस इमाम आजम फरमाते हैं शैतान वसवसा डाल देता है। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था कि तब तक पादरी ने कहा ए इमाम आजम अबू हनीफा, ऐसे मजहब में आप हो क्यों जिसमें शैतान के हमले का अंदेशा है, शैतान के हमले का खतरा है? हमारे धर्म में आ जाओ, शैतान का कोई खतरा नहीं है, हमारे मजहब को इख्तियार कर लो, शैतान के हमले का कोई अंदेशा नहीं है। आज का मुसलमान है, आज के मुसलमानों के दरमियान भी कुछ ऐसे लोग आते हैं कि तीजा करना जायज नहीं है, बिस्मा करना जायज नहीं है, उर्स करना जायज नहीं है। अरे ये सब करते हो, तुम्हारा खर्च होता है, हमारे धर्म में आ जाओ, ये सब हमारे धर्म में नाजायज है, तुम करोड़पति हो जाओगे। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्म पर, आपके जहन पर। आप इरशाद फरमाते हैं अच्छा एक बात बता। कहा कौन सी बात? कहा बात ये है कि एक करिया है, एक गांव है, और गांव के किनारे किनारे गरीबों की झोपड़ी है, और बीच में एक हवेली है, और गरीबों की झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, हवेली में करोड़पति रहता है। अब तू मुझे बता कि अगर चोर चोरी करने आएगा तो गरीबों की झोपड़ी में चोरी करेगा कि हवेली में चोरी करेगा? डाकू डाका डालने आएगा तो गरीबों की झोपड़ी में डाका डालेगा कि करोड़पति की हवेली में डाका डालेगा? उस पादरी ने कहा ये तो हद न हद कसोना का जानता है कि जब भी चोर चोरी करेगा तो हवेली में करेगा, जब भी डाकू डाका डालेगा तो हवेली में डाका डालेगा, गरीबों की झोपड़ी में डाका डालने से उसे कुछ नहीं मिलेगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं आखिर ऐसा क्यों? आखिर गरीबों की झोपड़ी में चोर चोरी करने क्यों नहीं जाता है? गरीबों की झोपड़ी में डाकू डाका डालने क्यों नहीं जाता है? तो उसने कहा इसलिए कि गरीबों की झोपड़ी में डाका डालने से कुछ नहीं मिलेगा, और हवेली में डाका डालने से उसे खजाना मिलेगा। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं तेरी मेरी मिसाल ही इसी तरह है, तेरे पास कोई खजाना नहीं है, इसीलिए शैतान तुझ पर हमला नहीं करता है, और मेरे पास बहुत खजाना है। इस नबी की मोहब्बत का खजाना मेरे पास है, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का खजाना मेरे पास है, उमर इब्ने खत्ताब की मोहब्बत का खजाना मेरे पास है, उस्मान गनी की मोहब्बत का खजाना मेरे पास है, मौला अली की मोहब्बत का खजाना मेरे पास है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का खजाना मेरे पास है, शोहदाए करबला की मोहब्बत का खजाना मेरे पास है। अल्लाह अकबर। इमाम आजम फरमाते हैं ये जो खजाना हमारे पास है
इसी खजाना को लूटने के लिए और शैतान हम पर हमला करता है। बिला तमसील मुसलमानों समझो, मैं आपको ये बता के जा रहा हूं कि अगर देवबंदी की जमात गांव में आ रही है, वहाबियों की जमात गांव में आ रही है, चकरालवी आ रहे हैं, वहाबी आ रहे हैं, तो ये आपके फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि वहाबियों की जमात अगर आपके गांव में आ रही है तो आपके सीने में जो नबी की मोहब्बत का खजाना है, आपके सीने में जो उमर इब्ने खत्ताब की मोहब्बत का खजाना है, आपके सीने में जो अबू बकर की मोहब्बत का खजाना है, आपके सीने में जो उस्मान गनी की मोहब्बत का खजाना है, आपके सीने में जो मौला अली की मोहब्बत का खजाना है, आपके सीने में जो शोहदाए करबला की मोहब्बत का खजाना है, आपके सीने में जो अहले बैत तहार की मोहब्बत का खजाना है, आपके सीने में जो औलियाए किराम की मोहब्बत का खजाना है, सरकार गौसे आजम की मोहब्बत का खजाना है, आला हजरत की मोहब्बत का खजाना है, इसी खजाना को लूटने के लिए वहाबी भी हमारे गांव में आ रहा है, तो बंदियों की जमात भी हमारे गांव में आ रही है, चकरालवी की जमात भी हमारे गांव में आ रही है, मौदूदी की जमात भी हमारे गांव में आ रही है। लिहाजा जिस तरीके से दुनियावी दौलत की हिफाजत दुनिया के लुटेरों से करते हो, इसी तरीके से अपनी ईमान की हिफाजत ईमान के लुटेरों से करो। और ईमान की हिफाजत कब होगी? जब मसलक के आला हजरत है अजीमुल बरकत पर अमल करके जिंदगी गुजारोगे। आला हजरत है का नारा लगाते रहोगे और आला हजरत अजीमुल बरकत का नाम पाक है अपने घरों पर, अपने घरों की दीवारों पर लिख करके लिखोगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई वहाबी आपके गांव में नहीं आ सकता है, आपके घर में नहीं आ सकता है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि भगाना हो अगर मर तो वहाबी देवबंदी को, तो फकत दरवाजे पर अहमद रजा का नाम लिख देना। लिहाजा अगर कोई बातिल जमात आपके गांव में आ रही है तो आपके फायदे के लिए नहीं, बल्कि आपके सीने में जो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसी मोहब्बत को लूटने के लिए, उसी मोहब्बत को बर्बाद करने के लिए ये बातिल जमातें आपके गांव में, आपके दरमियान आती हैं। लिहाजा आप तमामी हजरात बातिल जमातों के मकरो फरेब से अपने आप को बचाओ। इसी में कामयाबी है, इसी में फलाहो बहबूदी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वत्तबी सबीला मन अनाभा इलैहा, पैरवी करो उसके रास्ते की जो मेरा महबूब है। अल्लाह ताला हम सबको मसल के आला हजरत अजीमुल बरकत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मसल के आला हजरत जिंदाबाद पैंदाबाद, दिल के रजा है खंजरे खूखार बर के बार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। ऐवाने नजदियत हो कसरे वहाबियत सब तहस नहस हो, ये धमाका रजा का है। डालती कल्पों में अजीब पते मुस्तफा सैयदी आला हज़रती पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।